दिन के बाद पूजा होती है। हाँ, ये जहाँ जहाँ जाती हूँ पूजा करने वहाँ वहाँ चला आता है। कैमरा मैन है क्या? रिपोर्टर, और रिपोर्टर बाबू हमको पूजा करने दीजिए, हमको डिस्टर्ब मत कीजिए। मान लिए कि हम बहुत अच्छे कैमरा मैन हैं, आप हमको अभी पूजा करने दे। पूजा मामला में हमको डिस्टर्ब मत किया करिए। जाइए घर, जाइए जाइए घर जाइए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? हम बढ़िया हैं। हमारा ऑपरेशन था, हम रेस्ट में थे और इसलिए हमारा ब्लॉग नहीं आ रहा था। हम बहुत दिन के बाद, लगभग 10 दिन के बाद हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं आज, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं रहता था बहुत ज़्यादा। तो मैं अपना रील्स तो बनाती ही थी अपना टाइम पे, लेकिन पूरा फुल रेस्ट करती थी इस वजह से कि मेरा घाव थोड़ा आराम हो जाए घाव का। तो ठीक है, अभी टाका वाका कटने के बाद है ना बहुत ज़्यादा ठीक हुआ है। तो मैं सोची कि चलो मैं अब रविवार का व्रत करूँगी, उसी दिन मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँगी। तो आज रविवार का व्रत है हम लोग का। तो इस व्रत में सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। रविवार का जो भी लेडीज़ व्रत करती है ना, वो सुबह सुबह अपना पूजा पाठ नहा वहा के मंदिर जाते हैं और नदी में, तालाब में, पोखरी में ये अर्घ लेके जाते हैं। तो उसमें दिनकर दीनानाथ को अर्घ दिखाते हैं। वहाँ से आते तो घर में जो खुद खाते हैं या जो नैवेद्य देते हैं ना वो बनाते हैं। उसके बाद वो केला पत्ता पे हम लोग नैवेद्य के खाते हैं। एक बार मतलब पूरे दिन में एक बार बैठ के जो खाओ, जितना खाना है, जितना चाय पानी दूध जो वगैरह पीना तो आप ले सकते हो। उसके बाद वो व्रत पूरा हो जाता है। अगले दिन पानी पी सकते हो, उसके बाद उठने के बाद पानी नहीं पी सकते। तो ये व्रत थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरा दवाई चल रहा है अभी। तो हमको बताया गया कि हम एक्स्ट्रा एक बार पानी पी सकते हैं, क्योंकि हमको एक बार नाश्ते का दवाई दिया जाता है, फिर उसके बाद खाना खाने का दवाई दिया जाता है। तो हम सोचे एक दिन दवाई ना ही खाएं तो क्या हो गया, लेकिन फिर भी दवाई नहीं टूटना चाहिए। तो हमें बोला गया कि खा सकते हैं दवाई। तो हम व्रत करना ये ज़रूरी था, तो इसलिए हम व्रत भी किए। तो देखते हैं कि पूरा दिन हमारा कैसा जाता है। तो आज अभी पूजा पाठ करके अभी जाएंगे ये बनाने के लिए। तो मम्मी यहाँ पे गैस पे दूध डाल दिया यहाँ पे। तो पहले पहले खीर बनाएंगे, फिर उसके बाद पूड़ी बनाएंगे और तब उसके बाद नैवेद्य देंगे। और फ्रूट लाए हैं, अंगूर, सेव, केला, आम, ये जो भी फ्रूट होता है ना सब कुछ मंगाएं थोड़ा थोड़ा। तो नैवेद्य पे वो चढ़ाएंगे, सबसे पहले नैवेद्य देंगे, उसके बाद हम लोग खाएंगे। वही जो खाया रहेगा वो पूरा दिन रहेगा। तो ये व्रत बहुत मतलब महान व्रत है, बहुत अच्छा व्रत है ये। खास करके जो पुत्रवती महिला होती है वो करते ही करते हैं, लेकिन वैसे तो सबको करना चाहिए। बेटा और बेटी क्या होता है, दोनों संतान तो बराबर ही है, करना चाहिए व्रत, ज़रूरी है। सभी महिला को करना चाहिए, बच्चों के लिए, पति के लिए और अपने लिए भी तो खास करके पति के लिए और बच्चों के लिए होता है। तो हम लोग जीते किसके लिए? उन्हीं दोनों के लिए ना। तो बस यही हो रहा है इस व्रत में। तो चलिए हम पहले अपना नैवेद्य का सामान बनाते हैं, खीर बनाते हैं। उसके बाद मम्मी तैयारी कर रही है। और सुबह में मैं पहले दूध को गर्म की, उसके बाद मैंने आटा सान के रख दी। आटा सानने के बाद मैं चली गई फ्रेश होने के लिए। अब आएगी पूजा पाठ करके, उसके बाद हम बनाएंगे। तो आप लोगों से भी ये पूजा शेयर करेंगे, दिखाएंगे आप लोगों कि हम लोग नैवेद्य कैसे देते हैं और क्या क्या उसमें होता है, क्या क्या पड़ता है, ये सब कुछ दिखाएंगे। तो फाइनली अभी हम ठीक हैं, बहुत बहुत एकदम ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम इतना ठीक है कि हम फ्रेश होके रह सकते हैं। कोई भी दर्द दिक्कत नहीं है हमको, कान में कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम ठीक है। दवाई चल रहा है, अभी 1 महीना चलेगा दवाई। मम्मी आ गई, अब जाते हैं हम भी भाषण नहीं ठोकेंगे। मम्मी काम करेंगे, हम लोग भाषण ठोकेंगे। सब फल के बात चाहिए बुआ, हमरो लग में छे सबके फल के कहलिए, हमरो लग में छे 100टा के बात चाहिए। पुरानी से बता सकते
5 फ्रूट है, पांचों फ्रूट देना। 5 ना हो तो भी चलेगा, जरूरी नहीं है कि 5 फल ही देना पड़ता है, लेकिन 5 फल हो जाए बहुत अच्छा। जब दुख ला सोचे सुताई जल्दी करते भगवान का अब यह दिन कर दिना ना अथी करथिन, उबारथिन, यह उबारथिन सबटा बुझलियै ना। सब चीज केहन बढ़िआँ सबटा उधियाल छलैए, कतेक नीक, एखनो नीक छै। आ एक रत्ती केहन कहू बिरिया लागि गेल छै दिनकर दीनानाथ, की भूल चूक भेल से की चूक नहि। बाल बच्चा सब छै, जेत जानी तत सानी। तो गाइस ये पूजा हमारा हो गया आज का। तो अब उसके बाद हम लोग सूर्यास्त से पहले, जब सूर्यास्त होगा उससे आधा घंटा पहले हम लोग पानी पियेंगे एक बार लास्ट टाइम। चाय जिसको आदत है वो, जिसको आदत नहीं है उसके लिए कोई बात नहीं है, वो अपना चाय पानी पी के रह सकते हैं। लेकिन जिसको चाय की आदत है जैसे कि मैं, तो मैं एक बार चाय और पानी पीऊंगी, उसके बाद हो गया। रात के टाइम कुछ नहीं, नहीं पानी, नहीं चाय, नहीं खाना, कुछ नहीं। तो ये व्रत हमारा आज का रात तक चलेगा, मतलब कल के मॉर्निंग तक चलेगा। मॉर्निंग में उसके बाद हम लोग खाना वाना खा सकते हैं। तो चलिए, ये ब्लॉग बहुत बड़ा नहीं करेंगे, ऐसे ही बहुत बड़ा हो गया है पूजा। तो जब पूजा कर रही थी तो मैं अचानक से मेरे आंख में आंसू आ गए। जब भी ऐसा होता है ना, जब आप व्रत करते हो तो मतलब भावना आती है ऐसे कि भगवान हम इतना कष्ट से इतना बड़ा व्रत करते हैं, तो हमारे बाल बच्चों को सुखी रखना, खुश रखना, जहाँ भी रहे वो हमेशा खुश रहे, कोई भी मुसीबत उनके सर पे ना आए। तो माँ हमेशा यही प्रार्थना करती है अपने बच्चों के लिए। तो मैं भी आज जब पूजा कर रही थी ना, तो बच्चे हमारे तकलीफ में हैं, तो हमको ऐसा आंसू आ गया कि अभी तो हम भी तकलीफ में हैं, और हम तकलीफ में हैं, इतना तो हमारे लिए काफी है कि चलो हम तकलीफ में तो हम देख लेंगे उसका। लेकिन हमारे बच्चे भी जब तकलीफ में होते हैं ना, तो माँ को ऐसे रोना आ जाता है। तो जैसे बच्चों को तकलीफ में देख के माँ रोती है ना, तो माँ भी तो माँ होती है ना, इंसान होती है ना, तो वो भी अपनी माँ के पास रोने लगती है। तो ऐसा मैं पूजा करते टाइम मेरे आंख में आंसू आ गया, मम्मी भी साइड में थी। तो मैं, रोना नहीं चाहिए पूजा करते टाइम, गलत बात है। लेकिन मेरे आंख से अचानक आंसू आ गए, मैं क्या कर सकती थी। तो दुख है तो है, लेकिन मैं तो हमेशा इस चीज को मुस्कुरा के ही खत्म करती हूँ। लेकिन अब है तो है, सब कुछ को देखना पड़ेगा, सब दुख का सामना करना पड़ेगा। तो ये ब्लॉग में अब खत्म करती हूँ, अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। जो भी है अभी हम आपको कुछ ऐसा बताएंगे नहीं श्योरली कि क्या है नहीं है, लेकिन देखते हैं, सब कुछ क्लियर होने के बाद हम आपसे जरूर शेयर करेंगे कि क्या है। फिर मेरे आंखों से आंसू आया, सब कुछ हम शेयर करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलिए मिलते हैं हम। अब ब्लॉग नेक्स्ट कब आएगा पता नहीं, लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय।